हेलो फ्रेंड्स। तो किस किस ने आज का एपिसोड देख लिया? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, उसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको ज्यादा मजा आएगा। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है ग्योकू मारू से। ग्योकू मारू के चोट लगने के कारण जब वो वहां से भाग रहा होता है तो रास्ते में जो उसका ब्लड होता है वो गिर रहा होता है, जिस वजह से जोरो को बहुत आसानी हो रही होती है ग्योकू मारू का पीछा करने में। लेकिन जैसे ही ग्योकू मारू एक घर के पास पहुंचता है वो वहां पे गड्ढा करता है और एकदम से गायब हो जाता है। ये देख के जोरो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये बंदा मेरी नजरों के सामने था और एकदम से कहां गायब हो गया। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि कमुरासाकी और जो कप्पा होते हैं ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी काइडो के और सोल्जर वहां पे आ जाते हैं, जिसके बाद होना क्या होता है, कावामात्सु यूज करता है कप्पा स्टाइल योरिकिरी। जब इस अटैक का वो यूज करता है तो वो उनको मसल के रख देता है मिनट से पहले। मतलब बड़ा ही खतरनाक, छोटे मोटे सोल्जर्स क्या ही रोकेंगे कावामात्सु को, वो उसको मसल के रख देता है। इसके बाद क्या होता है, जो कावामात्सु होता है वो कमुरासाकी से बोलता है कि मैम हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो काइडो के ऑल सोल्जर यहाँ पे आएंगे और हमको परेशान करेंगे। तो क्या होता है, कावामात्सु बोलता है कि आप मेरी पीठ पे आ जाइए क्योंकि यहाँ पे चलने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो जो कमुरासाकी होती है वो बोलती है कि अब मैं बच्ची नहीं रही हूं, मैं चल सकती हूँ। अब ये दोनों वहां से जा रहे होते हैं। अब ये लोग रास्ते में चल रहे होते हैं तो कमुरासाकी सवाल पूछती है हमारे कावामात्सु भाई साहब से। वो उससे बोलती है कि एक बात बताओ, तुम यहाँ पे क्या करने आए थे? तो यहाँ पे कावामात्सु बोलता है कि मैं किसी काम से आया था अपने पड़ोसी देश में हकुमाई में, जो कि समुत्सुकी क्लैन के अंडर में आता है और वो क्लैन अपनी बेरहमी के लिए बहुत जाना जाता है। वहां के दामियों का नाम था शिमोत्सुकी उशिमारू, ये वहां के दामियों का नाम था। और दोस्तों जो आप ये फोटो देख रहे हो ना, कुछ महीने पहले दोस्तों ये फोटो बहुत हाइप में थी और कई लोगों की तरफ से ये माना जा रहा था कि ये जोरो के डैड हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनको जो है जोरो का डैड माना जा रहा है। अब फ्यूचर में पता पड़ेगा ये कौन है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, जो कावामात्सु होता है, दोस्तों कप्पा बोल देता हूं क्योंकि कावामात्सु थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, ठीक है, कप्पा। तो जो कप्पा होता है वो हियोरी से बोलता है कि क्या आपको पता है कि जो शिमोत्सुकी क्लैन है वहां पे एक ट्रेडिशन है इटर्नल ग्रेव्स का। तो वहां पे जो हियोरी होती है वो बोलती है कि हाँ मैं इसके बारे में जानती हूं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी शिमोत्सुकी क्लैन में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको इनाम में एक स्वॉर्ड दी जाती है और वो उस स्वॉर्ड को जिंदगी भर यूज करता है। जब वो मर जाता है तो उसके ग्रेव में ये स्वॉर्ड लगा दी जाती है। तो अब जो है कप्पा अपनी 13 साल की जो स्टोरी होती है वो सुनाता है कि आखिर मेरे साथ बीते सालों में क्या हुआ था। दोस्तों कावामात्सु हियोरी को नहीं बचा पाता है तो वो अपनी आत्महत्या करने जा रहा होता है। तभी उसको एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उस डायरेक्शन में बढ़ता है तो वो देखता क्या है कि काइडो के कुछ सोल्जर्स एक फॉक्स को परेशान कर रहे होते हैं, या फिर ये मान लो कि वहां पे वो कुछ चुराने के लिए आए होते हैं, लेकिन जो लोमड़ी होती है वो उस जगह को बचा रही होती है। जब बादल साफ होते हैं, जब मौसम साफ होता है तो वहां पे उन लोगों को पता पड़ता है, या फिर बोल लो कप्पा को पता पड़ता है कि वो जो है ग्रेव्स को बचा रहा होता है, या फिर बोल लो कि जो ग्रेव्स में जो स्वॉर्ड लगी होती हैं वो उनको बचा रहा होता है। लेकिन उसी दौरान फॉक्स को बहुत चोटें लगी होती हैं जब वो उसे बचा रहा होता है। तो जो कप्पा होता है वो उसकी मलम पट्टी करता है, खाना वाना खिलाता है। और जब फॉक्स सो जाती है तो कावामात्सु करता क्या है, वहां पे जितनी स्वॉर्ड होती हैं उस एरिया में उनको निकालना शुरू कर देता है। जब फॉक्स खटपट की आवाज सुनता है तो उसकी नींद खुलती है, वो वहां पे आता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि कप्पा उन स्वॉर्डों को निकाल रहा होता है। ये देख के जो फॉक्स होती है वो कप्पा पे हमला कर देती है, कप्पा के हाथ में काट लेती है और कप्पा के हाथों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और कप्पा को वो दिन याद आता है जिस दिन कुजुकी ओडेन की बीवी ने अपनी जान दे दी थी, ये बोल के कि जाओ तुम लोग फ्यूचर में जाओ, एक आस बची हुई है, बैटल जरूर होगी। तो यहां पे जो कप्पा होता है वो उस फॉक्स से बोलता है कि देखो ऐसा है, चाहे तुम मेरा हाथ नोच ले जाओ, इसको खा लेना, जो करना है वो करना, लेकिन मैं इन ग्रेव से इन स्वॉर्डों को निकाल के मानूंगा, क्योंकि बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, कभी भी बैटल शुरू हो सकती है फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में बैटल शुरू होगी तो हम लोगों
लोगों को स्वॉर्ड्स चाहिए होंगी। इतना डेडिकेशन देख के कप्पा का जो वो फॉक्स होता है वो स्वॉर्ड देने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या होता है, कावामात्सु और जो फॉक्स होते हैं ये दोनों मिलके स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल रहे होते हैं और बहुत सारी स्वॉर्ड्स को ये लोग जमा कर लेते हैं। तो अब होता क्या है, जब ये लोग स्वॉर्ड को जमा कर रहे होते हैं तो भाई इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, खाने का कोई साधन नहीं होता है। तो यहां पे कप्पा सोचता है कि मेरे पास इतनी सारी स्वॉर्ड हैं, अगर मैं इनमें से एक भी स्वॉर्ड को बेच देता हूं तो हम लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त खाना हो जाएगा। लेकिन फॉक्स ये सुन के थोड़ा सा गुर्राने लगती है कि भाई बेचो बेचो मत। तो अब क्या होता है दोस्तों, तो जो कप्पा होता है वो कैपिटल में जाता है और खाना चुरा लेता है। पहली बार जब चुराता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, चुरा के वापस आ जाता है, फॉक्स को खाना खिलाता है, थोड़ा सा खुद भी खा लेता है। लेकिन अब होता क्या है कि कुछ लोगों को पता चल जाता है कि अगर हम लोग इस एरिया में जाते हैं, ये ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो वहां पे हमारी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि वहां पे बहुत सारी स्वॉर्ड हैं और वो अगर स्वॉर्ड हम लोगों को मिल गई तो भाई हम लोग माला माल हो जाएंगे। तो अब होता क्या है, जो कप्पा और जो फॉक्स होते हैं वो ब्रिज की रखवाली कर रहे होते हैं कि यहां से कोई भी बंदा ये रास्ता क्रॉस नहीं करेगा, हम लोग पहले ही उसे धर लेंगे। तो वहां पे 3 लोग चोरी करने के लिए आते हैं, तो कप्पा और फॉक्स ये दोनों मिलके उन्हें मसल देते हैं। और कप्पा अपना नाम बताता है, अब अपना रियल नाम तो नहीं बता सकता है कि मेरा नाम है कावामात्सु, तो वो झूठ बोल के दूसरा नाम बताता है और वो अपना नाम रख देता है ग्योकू मारू। इस तरीके से इस फॉक्स का नाम पड़ जाता है ग्योकू मारू। अब आगे की स्टोरी में दोस्तों क्या होता है कि जो कप्पा होता है उसे फिर दोबारा भूख लगती है, वो फिर दोबारा कैपिटल में जाता है और खाना चुराने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसको वो लोग पकड़ लेते हैं और उठा के डाल देते हैं काइडो की जेल में। इस तरीके से कप्पा पकड़े जाते हैं और जो फॉक्स होती है वो अपनी पूरी 13 साल तक उस ब्रिज को प्रोटेक्ट करती रही। और एंड में दोस्तों होता क्या है, जो कप्पा होते हैं और जो कामुरासाकी होती है ये पहुंच जाते हैं जोरो के पास। जोरो बोलता है कि पता नहीं क्या हुआ, यहीं पे अभी वो ग्योकू मारू था लेकिन एकदम से वो गायब हो गया। जैसे ही कप्पा उस जगह को देखता है वो समझ जाता है कि वो अंडरग्राउंड गया होगा। और जैसे ही कप्पा अंदर घुसता है भाई स्वॉर्डों की लाइन लगी होती है, बहुत सारी स्वॉर्ड होती हैं। इधर जो कीनेमॉन होता है वो कप्पा को फोन करता है कि भाई कप्पा तुम कैसे हो, लूफी ने मैं बताया कि मतलब ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ है। कप्पा बोलता है कि अगर तुमको स्वॉर्ड चाहिए तो मैंने स्वॉर्ड का इंतजाम कर दिया है, कुछ बंदे भेजो और मैं स्वॉर्ड को भेज दूंगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जो जोरो और कामुरासाकी आपस में बात कर रहे होते हैं। जोरो बोलता है कि भाई पता ना कैसा बंदा था, सारी स्वॉर्ड मिल गई लेकिन मेरी सुसुई मिलके नहीं दे रही है मुझे। अब कामुरासाकी एक बात बोलती है, जोरो तुम सुसुई को भूल जाओ। जोरो बोलता है तुम पागल हो क्या, मैं अपनी स्वॉर्ड को भूल जाऊं, ये कैसी बात कर रही हो तुम। कामुरासाकी बोलती है कि तुम सुसुई को भूल जाओ, उसकी भरपाई करने के लिए मैं तुमको एक स्वॉर्ड दूंगी जिसका नाम है एन्मा, जिसको द फ्लेम्ड ब्लेड के नाम से भी बोला जाता है। और वो दुनिया में एकमात्र ऐसी स्वॉर्ड है जिसने काइडो को स्लैश दिया था। मतलब वानो की बात कर रहा हूं मैं, पूरा वन पीस मत दो, वानो की बात कर रहा हूं कि वो एकमात्र ऐसी स्वॉर्ड है जिसने काइडो को काटा है। ये सुन के जोरो खुश हो जाता है और बोलता है कि भाई बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसी स्वॉर्ड मुझे मिल रही है जो काइडो को काट सकती है तो इसमें क्या ही बुराई है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।